वेलकम टू कनक्वेस्ट ज्ञान। कनक्वेस्ट ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 1000 मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज के 5वें अध्याय को देखेंगे। आज के इस अध्याय में हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन का उदय और पुनरुत्थान, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरी यह मेहनत पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इन महत्वपूर्ण वीडियो का सीरीज़ और महत्वपूर्ण वीडियोस जो मेरे द्वारा बनाए जाते हैं वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल और इस सीरीज़ का 285 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता नहीं कहे जाते हैं? ऑप्शंस हैं ए.ओ. ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले, W.C. बनर्जी या लाला लाजपत राय। सही उत्तर है दोस्तों लाला लाजपत राय जो हैं वो नरमपंथी नेता नहीं कहे जाते हैं। नरमपंथी और गरमपंथी दो तरह के नेता थे। तो गरमपंथी में कौन थे? तो लाल बाल पाल जो है, इसे आप याद रखिए, ये शॉर्टकट है। लाल बाल और पाल, लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों क्या थे? गरमपंथी थे, न कि नरमपंथी। चलेंगे 286 नंबर सवाल पर। लंदन में कर्जन वायली का वध करने वाले मदन लाल ढींगरा कौन थे? क्या ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे? दूसरा, सलाहकार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, या इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या ब्रिटिश विभाग के अधिकारी थे? सही उत्तर है दोस्तों ये सलाहकार और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने की लंदन में जो है कर्जन वायली की हत्या की थी। 287 नंबर सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, स्टार मार्का आने वाले BPSC और बिहार दरोगा, UP PCS जो भी एग्ज़ाम हो, ये सवाल इस तरह के आपके एग्ज़ाम में ज़रूर दिखेंगे। चटगांव शस्त्रागार को लूटने की योजना इनमें से किसने बनाई थी? क्या सोहन सिंह भाखना ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने या सूर्यसेन ने? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सूर्यसेन ने। चलते हैं अगले सवाल 288 नंबर। काकोरी ट्रेन डकैती मामले में निम्नलिखित में से किसे फांसी नहीं हुई थी? नहीं पूछा गया है। ऑप्शंस हैं अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, S.A. डांगे। सही उत्तर है दोस्तों S.A. डांगे को जो है काकोरी ट्रेन डकैती में फांसी नहीं हुई थी। बाकी तीनों का संबंध जो है वो काकोरी ट्रेन डकैती से है। चलते हैं 289 नंबर सवाल पर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, अगर शॉर्ट में कहे तो HSRA इसे कहा जाता है। दो संस्था थी, एक HRA थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। जब यह भंग हो गई तो फिर HSRA का गठन हुआ था। तो यही पूछा जा रहा है कि HSRA की स्थापना कब हुई? क्या ये 9 सितंबर 1929, 4 मार्च 1930, 9 जून 1932 या 4 अगस्त 1930 को? सही उत्तर है दोस्तों 9 सितंबर 1929 को जो है HSRA की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? तो ये दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान के पास जो है इसकी स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं अगला सवाल 290 नंबर। सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? एक सवाल इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो भगत सिंह ने की। तो इस तरीके से आप सवाल को भी ध्यान से देखें ताकि वहाँ से भी आप कुछ प्रश्नों के उत्तर आसानी से कर पाएँ। ऑप्शंस आपके लिए हैं सन 1920, सन 1925, सन 1930 या सन 1932। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सन 1925 में जो है नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने की थी। चलते हैं 291 नंबर सवाल पर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड किस वर्ष गठित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, BPSC ने 2 बार पूछ भी रखा है और आगे भी संभावना है कि यह सवाल पूछे। चलिए ऑप्शंस आपके लिए हैं सन 1920, सन 1921, सन 1922, सन 1925। वेरी गुड, सही उत्तर है इसका दोस्तों सन 1922 में जो है
चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी को, एक्यूरेट डेट भी याद रखें, 5 फरवरी 1922 को ये चौरी चौरा कांड हुआ था। इसी कांड के बाद गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को क्या किया था, स्थगित कर दिया था। चलते हैं अगले सवाल पर। जिस जेल में भगत सिंह से पूछताछ की गई थी उस जेल का अधीक्षक कौन था? क्या थे ये? खान बहादुर थे, समीमुल्लाह थे, राम प्रसाद थे, एस.एम. सेन थे। सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है खान बहादुर जो था उस जेल के अधीक्षक थे। 293 नंबर सवाल है, काकोरी कांड मामले में कितने क्रांतिकारियों को बंदी बनाया गया था? क्या 10 था, 15, 4 या 8? सही उत्तर है दोस्तों 4 लोगों को जो है 4 क्रांतिकारियों को बंदी बनाया गया था। 294 नंबर सवाल देखते हैं, इनमें से किन्हें शेर पंजाब कहा जाता है? ऑप्शंस हैं राजगुरु, लाला हरदयाल, भगत सिंह, लाला लाजपत राय। सही उत्तर है दोस्तों लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता है। चलेंगे अगले सवाल पर। सवाल नंबर 295 है, लाहौर षड्यंत्र मामले में कितने क्रांतिकारियों को बंदी बनाया गया था? ऑप्शंस हैं 20, 30, 19 या 28। सही उत्तर है दोस्तों 19 लोगों को जो है 19 क्रांतिकारियों को लाहौर षड्यंत्र मामले में बंदी बनाया गया था। 296 नंबर सवाल देखें, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था? ध्यान देखिएगा यहाँ पर व्यक्तिगत शब्द जुड़ा हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा जाएगा तो 1930 हो जाता है, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं 1920, 1940, 1942 या 1943। सही उत्तर है दोस्तों 1940 में जो है व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। इसमें आपको ये पूछा जाता है कि इसके पहले सत्याग्रही कौन थे, दूसरे कौन थे? तो दूसरे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू थे, पहले नंबर पर कौन थे वो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। बहुत ही चर्चित सवाल है। चलते हैं अगले सवाल पर। 297 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रेड शर्ट आंदोलन से जुड़ा था? रेड शर्ट को हिंदी में कहिएगा लाल कुर्ती आंदोलन भी होता है। तो लाल कुर्ती आंदोलन से कौन जुड़ा था? क्या लाला लाजपत राय थे, जतेंद्र नाथ थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे या खान बहादुर थे? सही उत्तर है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं वो रेड शर्ट आंदोलन या लाल कुर्ती आंदोलन से जुड़े हुए थे। 298 नंबर सवाल है, बाल गंगाधर तिलक किस क्रांतिकारी सोसाइटी से जुड़े हुए थे? क्या ये गदर से जुड़े थे, यंग इंडिया से जुड़े थे, अनुशीलन समिति से जुड़े थे या देव समाज से जुड़े थे? सही उत्तर है दोस्तों अनुशीलन समिति से बाल गंगाधर तिलक जुड़े हुए थे। चलते हैं 299 नंबर सवाल पर। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इनकी 3 क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को फांसी कहाँ पर दी गई थी? तो आप देख लीजिए 23 मार्च 1931 शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इसी दिन फांसी दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी वो सवाल पूछा गया है। ऑप्शंस आपके लिए हैं बम्बई सेंट्रल जेल, मद्रास सेंट्रल जेल, पुणे सेंट्रल जेल या लाहौर सेंट्रल जेल। सही उत्तर है दोस्तों लाहौर सेंट्रल जेल में जो है इनको फांसी दी गई थी। 300 नंबर सवाल देखें, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी कांड में शामिल था? क्या ये यंग बंगाल एसोसिएशन था, यंग बंगाल था या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, रेड शर्ट आंदोलन वाले थे या अनुशीलन समिति वाले? सही उत्तर है दोस्तों काकोरी कांड में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, जो कि मैंने आपको बताया HSRA जो है 1929 में इसका गठन हुआ था जब HRA ख़त्म हो गया था। तो उन्हीं लोगों का काकोरी कांड में योगदान था। चलते हैं 301 नंबर सवाल पर। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स का वध किस क्रांतिकारी ने किया था? क्या राम प्रसाद बिस्मिल ने, भगत सिंह ने, सूर्यसेन ने या जतिन दास ने? सही उत्तर है दोस्तों भगत सिंह ने। चलते हैं 302 नंबर सवाल पर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? HSRA के संस्थापक पूछा जा रहा है। क्या ये चंद्रशेखर आज़ाद थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे या लीला नाग थे?
सही उत्तर है दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद थे HSRA के एसोसिएशन के संस्थापक। चलते हैं 303 नंबर सवाल पर। इनमें से किस क्रांतिकारी ने पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर का वध कर दिया? क्या ये जतिन दास थे, सरदार भगत सिंह थे, राजगुरु थे या सरदार उधम सिंह? तो बहुत ही चर्चित सवाल है, सरदार उधम सिंह ने गवर्नर माइकल ओडायर का वध कर दिया था। 304 नंबर सवाल देखते हैं। अमृतसर के जालियांवाला बाग में निहत्थे निर्दोष लोगों पर बेरहमी से गोलियां चलाने का आदेश किसने किया था? क्या ये लॉर्ड कर्जन ने, सैंडर्स ने, माइकल ओडायर ने या विलियम जॉनसन ने? सही उत्तर है दोस्तों, माइकल ओडायर ने जो है अमृतसर के जालियांवाला बाग में निहत्थे निर्दोष लोगों पर बेरहमी से गोली चलाने का आदेश दिया था। चलते हैं 305 नंबर सवाल पर। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन था? क्या ये राजा दिलीप सेन थे, राजा महेंद्र प्रताप थे, राजा सुरेंद्र प्रताप थे या राजा अशोक चंद्र थे? सही उत्तर है दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप जो है ये एकमात्र भारतीय राजकुमार थे जो भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिए थे। तो एकमात्र होने के कारण यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी एग्ज़ाम में यह पूछा जाए। चलते हैं 306 नंबर सवाल पर। दिसंबर 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम किस क्रांतिकारी ने फेंका था? क्या ये सुखदेव ने, राजगुरु ने, भगत सिंह ने या रास बिहारी बोस ने? सही उत्तर होगा दोस्तों, रास बिहारी बोस ने जो है 1912 में चांदनी चौक में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका था। 307 नंबर सवाल देखते हैं। इनमें से किस क्रांतिकारी संगठन में सबसे ज़्यादा युवा क्रांतिकारी महिलाएं शामिल थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कहा जा सकता है क्योंकि बहुत कम ही ऐसे संगठन थे जिसमें कि महिलाओं की भागीदारी स्वतंत्रता आंदोलन में दिखाई गई है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा दोस्तों? क्या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, अभिनव भारत है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी है या युगांतर है? सही उत्तर है दोस्तों, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी इसका सही उत्तर है। चलते हैं 308 नंबर सवाल पर। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले कौन कौन थे? क्या भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, सूर्यसेन और जतिन दास, भगत सिंह और सुखदेव या राजगुरु और भगत सिंह? सही उत्तर है दोस्तों, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है केंद्रीय विधानसभा में 1929 8 अप्रैल को बम फेंका गया था। उनका ये कहना था कि बहरे लोगों को जगाने के लिए जो है यह बम फेंका गया था। चलिए 309 नंबर सवाल पे चलते हैं। पहली बार भारतीय स्वाधीनता का तिरंगा कब लहराया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। 26 जनवरी 1930, 31 दिसंबर 1929, 30 मार्च 1928 या 1 जनवरी 1930? सही उत्तर है दोस्तों, 1 जनवरी 1930 को जो है भारतीय स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का तिरंगा झंडा लहराया गया था। चलते हैं पहली 310 नंबर सवाल। भारत में जो है पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? क्या ये 26 जनवरी 1929, 26 अक्टूबर 1930, 26 जनवरी 1930 या 26 जून 1930 को? सही उत्तर है दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को जो है भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 311 नंबर सवाल। इनमें से किसने स्वतंत्रता के लिए गांधी जी द्वारा अपनाए गए तरीके को आधी रात का स्वप्न कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब कोई एक आंदोलनकारी दूसरे आंदोलनकारी पर कोई क्रिटिक्स करता है तो वहाँ से जो सवाल है यूपीएससी उठाती है और हर पीसीएस के एग्ज़ाम में उठाया जाता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में यह मूल माना जाता है कि आपको विषय की कितनी गहराई से ज्ञान है। ऑप्शंस आपके लिए है जतिन दास, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू या बरकत अली? सही उत्तर है दोस्तों, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने ये कहा था आधी रात का स्वप्न है गांधी जी द्वारा अपनाए गए सत्याग्रह के तरीके को, लेकिन वो गलत साबित हुआ और गांधी जी के नेतृत्व में ही भारत को आज़ादी भी मिली। चलते हैं 312 नंबर सवाल। फरवरी 1931 में इलाहाबाद में अंग्रेज पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में किस वीर क्रांतिकारी ने अंतिम गोली स्वयं को मारकर अपने प्राण निछावर कर दिए? आपको यह सवाल आसानी से उत्तर पता चल गया होगा। ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव या राजगुरु? सही उत्तर है दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद। आइए देखते हैं 313 नंबर सवाल।
इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन थे? क्या लीला नाग, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह या सूर्य सेन? सही उत्तर है दोस्तों सूर्य सेन जो है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक थे। और इसी में सबसे ज़्यादा जो है महिला क्रांतिकारी भी थी, जिसे पीछे हम लोगों ने डिस्कशन किया है। 314 नंबर सवाल देखते हैं। बंगाल वॉलंटियर नामक संगठन की स्थापना इनमें से किसने की थी? क्या राम प्रसाद बिस्मिल ने, अशफाक उल्लाह खां ने, अनिल राय ने या हेमचंद्र घोष ने? सही उत्तर है दोस्तों हेमचंद्र घोष ने जो है बंगाल वॉलंटियर नामक संगठन की स्थापना की थी। अगर आप लोगों को मेरे इस क्वेश्चन सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाइएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल। 315 नंबर, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बहुत ही चर्चित सवाल है। ऑप्शंस हैं बर्मा, सिंगापुर, जापान या चीन। सही उत्तर है दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। 316 नंबर सवाल, लाल बाल पाल, अभी हमने बताया था आपको कि प्रसिद्ध तिकड़ी में बाल से क्या है? बाल कौन थे? क्या बाल गंगाधर तिलक, टीवी बाल योगी, अरविंद घोष या राम बाल योगी? सही उत्तर है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक थे। अब देखिए उसी तिकड़ी में पूछा जा रहा है 317 में कि लाल बाल पाल में तिकड़ी में पाल कौन थे? क्या पीएस पाल, बिपिन चंद्र पाल, राम नरेश पाल या श्याम सुंदर पाल? अभी आपको बताया है बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। आइए 318 नंबर सवाल को देखते हैं। कांग्रेस में गरम दल के नेता इनमें से कौन थे? क्या बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक? तो सही उत्तर होगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक थे। चलते हैं 319 नंबर सवाल पर। उस स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले किस राज्य में आरंभ हुआ? क्या पंजाब में, बिहार में, बंगाल में या उत्तर प्रदेश में? सही उत्तर क्या है दोस्तों बंगाल में जो है स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ, क्योंकि उस समय आंदोलन का गढ़ ही बंगाल को माना जाता था। 320 नंबर सवाल देखते हैं। पंजाब में स्वदेशी आंदोलन किस आर्य समाजी नेता द्वारा प्रचारित किया गया? क्या ये लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या प्रफुल्ल चाकी द्वारा? सही उत्तर होगा दोस्तों लाला लाजपत राय के द्वारा। 321 नंबर सवाल देखते हैं। सन 1874 में गणपति उत्सव मनाने की शुरुआत इनमें से किस नेता ने की? यूपीएससी ने 2 बार सवाल पूछा है, महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले, एसटी शिंदे, एमजी रानाडे या बाल गंगाधर तिलक? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है यह शुरू किया था। चलते हैं अगले सवाल 322 नंबर पर। सन 1896 में शुरू हुए शिवाजी उत्सव को प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव दोनों शुरू करने वाले कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक ही थे। चलते हैं 323 नंबर सवाल पर। 2 कुख्यात ब्रिटिश अधिकारियों रैंड एवं एम्सहर्ट का वध करने में निम्न में से किस क्रांतिकारी ने किया था? क्या चापेकर बंधु ने, अली बंधु ने, भगत सिंह ने या मदन लाल ढींगरा ने? सही उत्तर है दोस्तों चापेकर बंधु। चलेंगे अगले सवाल पर 324। चापेकर बंधु में 2 आदमी थे, कौन कौन थे? उनका नाम क्या था? क्या दामोदर और बालकृष्ण, वृंदा और अरविंद घोष, पुलिनदास और निवेदिता या राजगुरु और भगत सिंह? सही उत्तर होगा दोस्तों दामोदर और बालकृष्ण, मतलब दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर बंधु थे। आइए अगला सवाल उन्हीं से है। चापेकर बंधु किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे? क्या ये यंग इंडिया से थे, हिंदू धर्म सभा से थे, अनुशीलन समिति से थे या युगांतर समूह से थे? सही उत्तर है दोस्तों हिंदू धर्म सभा से ये दोनों जुड़े हुए थे। 326 नंबर सवाल है। तिलक के मार्गदर्शन में कौन सी सोसाइटी गठित की गई? क्या ये आत्मोन्नति समिति थी, अनुशीलन थी, आर्य बांधव थी या देव समाज थी? सही उत्तर है दोस्तों आर्य बांधव समाज जो है ये तिलक के मार्गदर्शन में सोसाइटी गठित की गई थी। 327 नंबर सवाल। आर्य बांधव समाज के प्रमुख नेता अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने किस अंग्रेज अधिकारी का वध किया था? ऑप्शंस है जैक्सन का, नासिक का जो डीएम था, या स्मिथ कॉल जो पुणे का डीएम था, या जॉनसन जो बम्बई का डीएम था, या सॉन्डर्स जो कि कलकत्ता का डीएम था? सही उत्तर है दोस्तों जैक्सन जो कि नासिक का डीएम था, उसे अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने इस अधिकारी का जो है वध किया था। अगला सवाल है भारत माता एसोसिएशन
के संस्थापक इनमें से कौन थे? क्या ये नीलकंठ ब्रह्मचारी थे, एस.के. पांडे थे, पी.एस. बालकृष्ण थे या लाला लाजपत राय थे? सही उत्तर है दोस्तों नीलकंठ ब्रह्मचारी जो है भारत माता एसोसिएशन के संस्थापक थे। 329 नंबर सवाल है, भारत माता सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये था भारत माता एसोसिएशन, यहाँ है भारत माता सोसाइटी। इसके संस्थापक कौन थे? क्या बंकिम चंद्र चटर्जी थे, सत्यम बनर्जी थे, तपन दास थे या जे.एम. चटर्जी थे? सही उत्तर है दोस्तों जे.एम. चटर्जी जो है भारत माता सोसाइटी के संस्थापक थे। वहीं नीलकंठ ब्रह्मचारी भारत माता एसोसिएशन के संस्थापक थे। आइए 330 नंबर, गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया? सैन फ्रांसिस्को, लंदन में या अमेरिका में, भारत में या बर्मा में? सही उत्तर है दोस्तों सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। अगला सवाल वही है, इनमें से किनके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई? क्या ये लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, एस.एम. सेन या एम.जी. रानाडे? तो सवाल का उत्तर पहले ही मैंने बता दिया है, लाला हरदयाल ने किया है। आइए अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? क्या रास बिहारी बोस थे और भगत सिंह, राजा राम मोहन राय थे या सतीश चंद्र बोस और प्रमनाथ मित्र थे या पी मित्र? इनको पी मित्रा शॉर्टकट में नाम याद रखा जाता है। और सुरेश चंद्र कौशिक या सुभाष चंद्र बोस? सही उत्तर है दोस्तों सतीश चंद्र बोस और पी मित्र जो है इन्होंने मिलकर के अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अगला सवाल 333, ढाका अनुशीलन समिति मतलब ढाका में जो कौन किसने इसके संस्थापक थे? क्या रास बिहारी बोस थे, पुलिन बिहारी दास थे, राजा सोमनाथ थे या जतिन दास गुप्ता थे? सही उत्तर है दोस्तों पुलिन बिहारी दास। 334 नंबर सवाल, आत्मोन्नति समिति के संस्थापक कौन थे? देखिए बहुत ही यूनिक सब सवालों का संग्रह लेकर के आए हैं यूट्यूब पर। पहली बार आपको इस तरह के सवाल दिख रहे होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके मोटिवेशन ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आपके लिए इस तरह के सवाल खोज कर लाने के लिए काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है। चलिए देखते हैं, ऑप्शंस हैं बिपिन बिहारी गांगुली, राजा राम मोहन राय, जतिन दास गुप्ता या श्यामजी कृष्ण वर्मा? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बिपिन बिहारी गांगुली जो हैं वो आत्मोन्नति समिति के संस्थापक थे। चलते हैं 335 नंबर सवाल पर, बंगला भाषा में प्रवीण किस मराठी विद्वान ने बंगाल और महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों के बीच सेतु का काम किया था? तो एम.जी. रानाडे ने, के.एस. पांडे ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, शंकरम गणेश देवस्कर ने? वेरी गुड, सही उत्तर है इसका शंकरम गणेश देवस्कर ने जो है बंगला भाषा में प्रवीण मराठी विद्वान थे, जिन्होंने बंगाल और महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों के बीच एक ब्रिज का काम किया था, सेतु का काम किया था, ताकि बंगाल और महाराष्ट्र के क्रांतिकारी जुड़े रहें। 336 नंबर सवाल, बाघ जिसको टाइगर जतिन निम्न में से किसे कहा जाता है? जतिन दास को कहा जाता है या जतिन दास बनर्जी को या जतिन्द्र नाथ मुखर्जी को या जतिन्द्र नाथ सेन को? सही उत्तर है दोस्तों जतिन्द्र नाथ मुखर्जी जो थे उनको टाइगर जतिन भी कहा जाता था, इसलिए बाघ जतिन किन्हें कहा गया? जतिन्द्र नाथ मुखर्जी को। 337 नंबर सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इनमें से किस नेता ने मुजफ्फरपुर बिहार में किंग्सफोर्ड नामक जज का वध किया? क्या प्रफुल्ल चाकी थे और खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी सुखदेव, खुदीराम बोस और बटुकेश्वर दत्त या बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह? तो सही उत्तर है दोस्तों प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो थे उन्होंने मुजफ्फरपुर बिहार में किसकी? किंग्सफोर्ड नामक जज की हत्या की थी। चलते हैं 338 नंबर सवाल, निम्न में से कौन बंगाल और पंजाब के क्रांतिकारियों के बीच सेतु बना? क्या ये जतिन्द्र नाथ मुखर्जी थे, श्री अरविंद घोष थे, भूपेंद्र दत्त थे या रास बिहारी बोस थे? सही उत्तर है दोस्तों रास बिहारी बोस जो है वो बंगाल और पंजाब के क्रांतिकारियों के बीच सेतु का काम किया। यहीं हम लोगों ने देखा कि अभी मराठी जो है बंगाल और महाराष्ट्र के बीच शंकरम गणेश देवस्कर ने जो है इसमें पुल का काम किया था। चलते हैं अगले सवाल पर, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित इंडियन नेशनल आर्मी ने भारत की मुक्ति के लिए सशस्त्र आक्रमण किया था, लेकिन अप्रैल 1945 में उन्हें किस स्थान पर पीछे हटना पड़ा? क्या ये लखनऊ, ढाका, गुवाहाटी या इम्फाल में? तो आपको पता है कि पूर्वोत्तर की तरफ से ही जो है
INA इंडियन नेशनल आर्मी भारत में घुसना चाह रही थी, लेकिन इम्फाल में जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उन्हें वहाँ से पीछे हटना पड़ा था। 340 नंबर सवाल है, रास बिहारी बोस की आंखों में धूल झोंककर रास बिहारी बोस ब्रिटिशों की आंखों में धूल झोंककर देश से बाहर कहाँ चले गए? क्या वो म्यांमार चले गए थे, नेपाल चले गए, जापान चले गए या श्रीलंका चले गए? तो वो जापान चले गए, क्योंकि उस 40 से 45 के दौरान जो है भारत जापान के बीच जो है हिटलर के साथ बड़ी संबंध बना रहे थे। उसमें सुभाष चंद्र बोस का भी नाम आता है और इस तरीके से सारे लोग उधर ही अपना जो है रास्ता कर रहे थे कि ताकि देश को आज़ादी दिलाई जा सके। चलते हैं 341 नंबर सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? क्या सुभाष चंद्र बोस ने, निवेदिता घोष ने, भगत सिंह ने या रास बिहारी बोस ने? सही उत्तर है दोस्तों रास बिहारी बोस ने। इनमें से किसने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की? यूपीएससी द्वारा पूछा गया सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल में रखिएगा इसे। क्या श्याम जी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, सरदार उधम सिंह, जवाहरलाल नेहरू? सही उत्तर है दोस्तों श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। 343 नंबर सवाल, यह किसने कहा था? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन प्राण है। ऑप्शंस हैं भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, अरविंद घोष। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन प्राण है, ये किसने कहा था? ये कहा था अरविंद घोष जी ने। चलते हैं 344 नंबर सवाल पर, इनमें से किस क्रांतिकारी संगठन के साथ बाल गंगाधर तिलक का व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए थे? क्या वो आर्य बांधव समिति से जुड़े हुए थे, समाज से, या आर्य समाज से, युगांतर से या हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से? सही उत्तर है दोस्तों आर्य बांधव समाज से जो है ये क्या कहते हैं व्यक्तिगत रूप से तिलक जी जुड़े हुए थे। चलते हैं 345 नंबर सवाल पर, विनायक दामोदर सावरकर, श्याम जी कृष्ण वर्मा और लाला हरदयाल किस विचारधारा के नेता थे? क्या ये क्रांतिकारी थे, नरमपंथी थे, राजनीतिक सुधारक थे या गरमपंथी थे? सही उत्तर है दोस्तों क्रांतिकारी विचारक थे ये सारे तीनों लोग। लाला हरदयाल क्योंकि गदर पार्टी की स्थापना की, लंदन हाउस श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, विनायक दामोदर सावरकर ने तो लिखा ही था 1857 स्वतंत्रता की प्रथम कहानी। चलिए देखते हैं अभिनव भारत की स्थापना कहाँ पर हुई, किस स्थान पर हुई? अभिनव भारत उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या बंगाल? सही उत्तर है दोस्तों अभिनव भारत कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए एम.एन. रॉय के बारे में पूछा गया है सवाल कि एम.एन. रॉय जो है किस संस्था से जुड़े थे? अभिनव भारत में क्रांतिकारी थे, HSRA के क्रांतिकारी थे, साम्यवादी क्रांतिकारी थे या कांग्रेस के उग्रपंथी थे? तो आपको बता दें कम्युनिस्ट को लाने का एम.एन. रॉय का ही देन है भारत में, इसलिए वो साम्यवादी क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। चलते हैं अगले सवाल 348 नंबर, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929, 23 मई 1929, 4 मार्च 1929 और 13 मार्च 1929। अगर आप पीछे के सवालों को ध्यान से सुने होंगे तो 8 अप्रैल 1929 तुरंत आप टिक करेंगे, जो कि सही उत्तर है। 349 नंबर सवाल देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर हंटर कमीशन की रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? सन 1922, 1921, 1919 या 1920 में? तो सन 1920 में जो है हंटर कमीशन की जो है जालियांवाला बाग पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण, स्वदेशी आंदोलन का अर्थ है भारत पर शासन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सभी वस्तुओं का भारत में उत्पादन या नमक का उत्पादन? तो सही होगा स्वदेशी आंदोलन मतलब सभी वस्तुओं का भारत में उत्पादन करना ही स्वदेशी आंदोलन था। चलिए 351 नंबर सवाल देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन इनमें से किसने तैयार किया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या एनी बेसेंट ने, मादम भकाजी कामा ने, S.M. सेन ने या जतीन्द्र नाथ ने? सही उत्तर क्या है दोस्तों? मैडम भिखाजी कामा ने जो है इस ध्वज को डिज़ाइन किया था। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष पूछा गया है, मोतीलाल नेहरू, P.K. जोशी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी? सही उत्तर है दोस्तों मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 353 नंबर सवाल, साम्यवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? अभी डिस्कशन किया हम लोगों ने। क्या ये चित्तरंजन दास थे, एम.एन. रॉय थे, भगत सिंह थे या मोहम्मद अली जिन्ना थे? सही उत्तर है दोस्तों एम.एन. रॉय थे। चलते हैं 354 नंबर सवाल,
9 अगस्त 1925 को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? क्या ये काकोरी ट्रेन डकैती, मानिक तल्ला षड्यंत्र, ढाका षड्यंत्र या रैंड हत्याकांड? सही उत्तर है दोस्तों, काकोरी ट्रेन डकैती के लिए राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गिरफ्तार किया गया 9 अगस्त 1925 को। चलते हैं 355 नंबर सवाल पर। किस पर साइमन कमीशन का विरोध करते समय निर्दयतापूर्ण लाठियां बरसाई गईं और इसके 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई? क्या ये लाला हरदयाल थे, आर.ए. किदवई थे, सैयद खान थे या लाला लाजपत राय थे? तो लाला लाजपत राय की जो है उस लाठी से मौत हो गई थी और उसी पर उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि यह चेतावनी किसने दी? मेरे ऊपर चलाई गई एक एक लाठी भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कफन पर लगी कील साबित होगी। क्या भगत सिंह, जतिन दास, लाला लाजपत राय, केशव कर्वे? सही उत्तर है दोस्तों लाला लाजपत राय। चलते हैं 357 नंबर सवाल पर। श्री अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया था? क्या है ये अलीपुर बम कांड, कोल्हापुर बम कांड, लाहौर षड्यंत्र कांड, क और ख दोनों? तो सही उत्तर है दोस्तों अलीपुर बम कांड जो है श्री अरविंद को उसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। चलते हैं अगले सवाल पर। नेशनल कॉलेज लाहौर के संस्थापक इनमें से कौन थे? ऑप्शंस में लिखा है जहां भगत सिंह और सुखदेव जैसे 2 इतिहास प्रसिद्ध छात्र पढ़ते थे। क्या डी.के. कर्वे, मैडम भीखाजी कामा, अजमल खां या लाला लाजपत राय? सही उत्तर है दोस्तों लाला लाजपत राय। चलते हैं 359 नंबर सवाल। मिदनापुर में आनंद मठ जैसी क्रांतिकारी गुप्त सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस, सुभाष चंद्र बोस, चापेकर बंधु या पी आनंद चार्ली? सही उत्तर है दोस्तों सत्येंद्र नाथ बोस जो है वो आनंद मठ जैसे क्रांतिकारी गुप्त सोसाइटी के संस्थापक थे। 360 ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक इनमें से कौन थे? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, योगेश चंद्र चटर्जी? सही उत्तर है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। चलिए INA इंडियन नेशनल आर्मी का मुख्यालय सिंगापुर से हटाकर किस स्थान पर बनाया गया? क्या जापान, बर्लिन, रंगून या नेपाल में? सही उत्तर है दोस्तों रंगून में जो है INA का मुख्यालय सिंगापुर से हटा करके बनाया गया। चलते हैं 362 नंबर सवाल। यह घोषणा किसने की थी कि भारत एक गणराज्य होगा, इसकी राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगी और देवनागरी राष्ट्रीय लिपि होगी? क्या KR कामा, पी आनंद ने, JC चटर्जी या मैडम भीखाजी कामा ने? सही उत्तर है दोस्तों मैडम भीखाजी कामा ने यह घोषणा की थी। चलते हैं 363 नंबर सवाल। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन अधिक तेज हुआ? क्या स्वदेशी और बहिष्कार, अलगाववादी, होम रूल या असहयोग? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1919 तक चला था और उसी बीच होम रूल आंदोलन 1916 में बहुत तेज़ी से बढ़ा। फांसी की सज़ा सुनाने पर जज को ये शब्द किसने कहा था? मैं इस बात पर गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मुझे देश पर अपना जीवन न्यौछावर करने का मान सम्मान मिला है। क्या ये मदन लाल ढींगरा, भगत सिंह, राजगुरु या खुदीराम बोस ने? सही उत्तर है दोस्तों मदन लाल ढींगरा ने जो है इस बात को कहा था। 365 नंबर सवाल देखते हैं। पुलिस के साथ अकेले लड़ते समय चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी जेब में रखी आखिरी गोली से खुद की जान ली। यह घटना किस स्थान पर हुई थी? क्या अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, जिम कॉर्बेट पार्क उत्तर प्रदेश, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश या घाना पक्षी पार्क राजस्थान? तो सही उत्तर है दोस्तों अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में यह घटना हुई थी। आज भी आप वहां पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति है। चलिए देखते हैं 366 नंबर सवाल। सन 1925 में लाहौर में नवजीवन भारत सभा की स्थापना इनमें से किसने की? चंद्रशेखर आज़ाद ने, राजगुरु ने, भगत सिंह ने या खुदीराम बोस ने? सही उत्तर है दोस्तों भगत सिंह ने नवजीवन भारत सभा या नौजवान भारत सभा की स्थापना लाहौर में की थी। चलते हैं 367 नंबर सवाल। सन 1913 में स्थापित हिंद एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? क्या MS एनी, MA अंसारी, सुब्रमण्यम भारती या सोहन सिंह भाखना? सही उत्तर है दोस्तों सोहन सिंह भाखना इसका सही उत्तर है। 368 नंबर सवाल। काकोरी ट्रेन डकैती मामले में इनमें से किसे गिरफ्तार किया गया? राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल,
विनायक दामोदर सावरकर या जतिन दास को? सही उत्तर है दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार किया गया था। 369 नंबर सवाल, 11 अगस्त 1908 को इनमें से किस क्रांतिकारी को सबसे पहले फांसी दी गई? क्या है सुखदेव, जतिन दास, खुदीराम बोस या रास बिहारी बोस? तो सही उत्तर है दोस्तों खुदीराम बोस को दिया गया था और सबसे कम उम्र में फांसी भी इन्हीं को दिया गया था। चलते हैं अगले सवाल पर। 370 नंबर सवाल, भारत के स्वाधीनता संग्राम में अधिकांश नरमपंथी नेता कहाँ से संबद्ध थे? क्या बिहार से, ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से या ख और ग दोनों से? सही उत्तर है दोस्तों शहरी क्षेत्र के जो थे नेता, नरमपंथी नेता, वो स्वाधीनता संग्राम में अधिक जुड़ाव के साथ जुड़े हुए थे। 371 नंबर सवाल है, गदर नेताओं द्वारा 21 फरवरी 1915 को किस क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह की तारीख तय की गई? क्या ये बिहार, बंगाल, राजस्थान या मद्रास में? सही उत्तर होगा दोस्तों बिहार को टारगेट किया गया 21 फरवरी 1915 में। चलते हैं 372 नंबर सवाल पर। विद्रोह की सफलता के बाद रॉयल इंडियन नेवी द्वारा कौन सा झंडा फहराया गया? क्या राष्ट्रीय झंडा था, मुस्लिम लीग का झंडा था, लाल झंडा था या उपयुक्त सभी? तो विद्रोह की सफलता के बाद रॉयल इंडियन नेवी ने तीनों झंडा को फहराया था। चलिए 373 नंबर सवाल को देखते हैं। विद्रोहियों की गतिविधियों को इनमें से किस राजनीतिक पार्टी ने सहयोग दिया था? क्या ये कांग्रेस था, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, मुस्लिम लीग या हिंदू महासभा? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने जो है विद्रोहियों की गतिविधियों को सहयोग दिया था। चलते हैं 374 नंबर सवाल, जो कि आज के वीडियो का अंतिम सवाल है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना का विरोध जताते हुए नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी? जालियांवाला बाग हत्याकांड, बंगाल विभाजन, चापेकर बंधु को फांसी या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है दोस्तों 1919 में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद जो है नाइटहुड की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस ब्रिटिश सरकार को दे दी थी। इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन को डिस्कशन किया। आशा करता हूं कि आपके लिए यह सीरीज़ और यह वीडियो काफ़ी लाभदायक रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी इस उपयोगी वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम में सफल हो पाएँ। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।